और उनकी जो सपुत्री है, उनकी जो साहबजादी है, उसको भी सवाएंगे? नहीं, उसके सितारे अच्छे नहीं हैं और ये मार्च तक होता रहेगा अगले साल। मतलब तब्दील हो जाएगा आप समझते हैं? और इस सिलसिले में अगस्त में बड़ी टेंशन आएगी। कोल्ड वार हर वक्त है, बिल्कुल हर वक्त, एक्टिव वार भी कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हमारी को एंकर अलीना इलियास। प्रोग्राम हमेशा की तरह पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उन पर, और दूसरे हिस्से में कि हफ़्ता आपका जो 21 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक रहेगा वो कैसा हफ़्ता होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये जो हफ़्ता आने वाला है कैसे देखते हैं सियासी तौर पर, क्या होगा इस हफ़्ते में? सर, टेंशन जारी रहेगी और उतार चढ़ाव जैसे कि सियासी तौर पर हम अक्सर देखते हैं पिछले 1-2 साल से, कोई ना कोई आवाज़ें आती रहेंगी और ये सिलसिला इस तरह जारी है। और 6 मार्च तक ख़तरा ये है कि कहीं बात बढ़ ना जाए। बात बढ़ने से क्या मुराद है? अदम एतमाद आ जाएगी? बात बढ़ने से मेरी ये मुराद है कि ये जो टेंशन है, दोनों तरफ से टेंशन बढ़ रही है, तो इससे कोई धमाकेदार सूरत हाल ना पैदा हो जाए। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बयान फरमाइए ज़रा पर्टिकुलरली, तहरीक अदम एतमाद या अपोजिशन बड़ी बातें कर रही है, कुछ सितारे अपोजिशन के क्या कहते हैं? सितारे जैसे कि बज़ाहिर तो टेंशन ही नज़र आती है और बढ़ रही है, और लेकिन इमरान साहब को कोई ऐसे क्ल्यू मिलने वाला है, ऐसे कोई निशानदेही होगी अगली सूरत हाल के बारे में, आने वाली सूरत हाल के, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी प्लान करने में। तो इसका मतलब है उनके लिए तो अच्छा टाइम आ रहा है फिर, प्लैनेट्स को अगर देखें तो जी, फिर उनके लिए तो अच्छा टाइम है कि क्लू अगर मिलता है और वो उसको पकड़ लेते हैं तो पकड़ना चाहिए। जो उनकी पोजीशन है, जिस जगह वो बैठे हैं, अगर वो नहीं पकड़ते तो सूरत हाल उनको पकड़ लेगी। अच्छा, तो हाँ जी, तो आप ऐसा है कि इस निशानदेही की वजह से काफ़ी उनको हालात के बारे में क्या करना चाहिए, ये काफ़ी हद तक उनको मदद मिल जाएगी। लाइट मिल जाती है तो अच्छी बात है जी। और अपोजिशन में नवाज शरीफ साहब को भी आप कह रहे थे कि उनके भी कोई सितारे कुछ बेहतर हो रहे हैं फिर दोबारा? नवाज शरीफ के हवाले से मैं कहूँगा कि उनको लोग जो हैं फिर उनके घर जमा हो रहे हैं। तो ये किस लिए जमा हो रहे हैं, उनको उठाने के लिए या दबाने के लिए? बस कोई तो कोई तो है बीच में जिसकी पर्दादारी है। नहीं, आप ज़रा पर्दा हटाएं ना थोड़ा सा। वो सर अभी जब नवाज वो आएगा, जद्दी बुरुज जाएगा तो बता देंगे लोगों को। लेकिन एक फ़र्द के हवाले से, मखसूस फ़र्द के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनकी हर दिल अजीज़ी में इजाफ़ा हो सकता है। उनके हालात अच्छे आ रहे हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ जी, कुछ मिलेगा लोगों को? मेरा मतलब है कोई नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार मिलेगा? इख्तियार के बारे में तो प्लैनेट जो है वो इतनी इजाज़त नहीं देते कि आदमी कोई स्टैंड ले, लेकिन वक्ती तौर पर जैसे अब प्लैनेट आ रहे हैं वो उनकी मदद में आ रहे हैं और काफ़ी कशिश होगी, लोग उनको सराहेंगे। अच्छा जी, और उनकी जो सपुत्री है, उनकी जो साहबजादी है, उसको भी सराहेंगे? नहीं, उसके सितारे अच्छे नहीं हैं। वो क्या बताते हैं सितारे? वो टेंशन में है सर, वो मई में और टेंशन में आ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, तो सिलसिला उसका ऐसे चला हुआ है। लेकिन एक बात जो नज़र आ रही है वाज़िया, कि वो ख़ानदान वालों के साथ मिलकर बैठकर कोई प्लान करने वाली है। ख़ानदान वालों के साथ मिलकर? हाँ, ख़ानदानी मेम्बरान के साथ, ख़ानदानी लोगों के साथ मिल बैठकर, अपनी फैमिली के लोगों के साथ। हाँ, कोई
हालात के बारे में, वसाइल के बारे में, अच्छा सरमायाकारी के बारे में कुछ वो उठ बैठ होने वाली है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब, उनके प्लानट जो हैं वो अगर मजमूई तौर पर उनके हारोस्कोप को पढ़ा जाए तो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। मुअल्लक हैं एक जगह पर, न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल तो फिर भाई तो बड़ी अजीब बात होगी, ना इधर के ना उधर के। अब तो वैसे ही है जी प्लानट, तो अभी जिस तरह गू मगू की हालत में वैसे ही रहेंगे। अब उस पला भी तो प्लानट यही नज़र आ रहे हैं ये 2023 तक। अच्छा जी, ये बताइए कि उनको इन दोनों बड़ी रुकावट का कोई है सामना है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा रुकावट है। वज़ीर आज़म साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा आ रहा है रूस का, प्लेनेट क्या बताते हैं, कुछ उसमें मिलेगा? अच्छा कामयाब होगा दौरा? हाँ जी, ये एक इमरान साहब के लिए उनकी हारोस्कोप को सामने रखा जाए तो ये बड़ी एहसास किस्म की कोई वो काम करने वाले हैं। एहसास? हाँ जी, समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। तो वो मैं तो यही कहूँगा कि ये थोड़ा मज़ीद अगर बयान कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात की आपने, हिस्टोरिक एहसास काम क्या हो सकता है? बस कोई जो बैनुल-अक़वामी सियासत है उसको अदल बदल होने वाला है और इमरान साहब इस सिलसिले में कुछ कदम उठा चुके हैं, कुछ उठाने वाले हैं और रूस का दौरा जो है वो भी इसी नौइयत का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तारीख़ साज एक बड़ा वाक़या, जैसे कि पिछले कई सालों की सियासत का जो एक रुझान था बैनुल-अक़वामी तौर पर, वो बदल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो इसको फिर मैं एहसास ही कहूँ ना, और क्या कहूँ बताइए ना। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बड़ी तफसील से बयान फरमा दिया, लोगों की समझ में आ गई, मेरी समझ में भी ये बात आ गई कि अहद साजी कैसे हो रही है। ये मैं तो इसलिए आपसे ये सवाल किया था, बखुदा, और इसकी कोई वजह नहीं थी। जी सर। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक लोग ये सवाल करते हैं, कॉलम निगार भी ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के बीच ताल्लुकात कैसे हैं। वो प्लेनेट साहब को कुछ बताते हैं? बिल्कुल बता रहे हैं जी। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक, दे आर ऑन इवन पेज, नंबर 1। नंबर 2, वैसे ज़ाती तौर पर एज ए चीफ मैं उनको टेंशन आ सकती है। अच्छा, किसी वजह से कोई टेंशन बनेगी तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके इमरान साहब से तल्कात ख़राब है। इसी तरह इमरान को कोई जो वक्ती तौर पर, अभी आप कोई सवाल उठा रहे थे कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट का, तो वो आ रही है तो ठीक है, वो इज़ टैकलिंग इट और ही विल टैकल इट। और इस सिलसिले में कोई मुस्तकबिल के बारे में निशानदेही जो है उनकी बड़ी मदद कर सकती है। दैट विल बी सॉर्ट ऑफ लाइट ऑन हिम, ऑन हिज फ्यूचर, और वो फिर उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाए। उनको पता चल जाएगा कि यूँ मुस्तकबिल में संवार सकता हूँ। तो इट इज़ समथिंग वेरी बिग दिस वीक। ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट दौरा हुआ है, बिल गेट्स आए पाकिस्तान, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब से भी और बड़ी उन्होंने सराहा, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जो आईटी सेक्टर है उसमें वो मदद करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह की पाकिस्तानियों के लिए भी मदद कहीं बाहर से, हमारी इकोनॉमी? यस, वेरी मच, दैट इज़ इन द इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। ये सही होगा, होना चाहिए, होगा, मदद मिल जाएगी। हम उसको टैप कर सकेंगे, क्योंकि हमारा भी कैपेसिटी का प्रॉब्लम है ना, को मदद तो लोग करना चाहते हैं। ये माल नज़र है जो आपने अब बात की है कि हम जो हैं वो आज तक कई अच्छे वाक़यात हुए हैं लेकिन हम उन्हें संभाल नहीं सके सियासी तौर पर। तो ये आपका पॉइंट जो है दिस इज़ रेलेवेंट। तो ये पाकिस्तान को फिर फ़ायदा उठाना चाहिए ना सर। लेकिन ये जो आपने सवाल किया ना कि होगा कुछ मदद, ये वो है,
कई दफ़ा मैंने आपसे अर्ज़ करता हूँ, कई दफ़ा किया होगा कि माली हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं फ़ौरन साथ बोलता हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ आ रही है। डू आई? तो इसी तरह का ये मामला है। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बड़ी बात होती है। वो जब तक ज़ोल है 23 मार्च 2023 तक, तो ये जो अवामी ज़िंदगी है, लोगों की राय है, उसको वो मुतासर कर रहा है, और लोग ये अपनी राय, रद्द अमल जो भी समझें वो करेंगे। इसके अलावा भी तो कोई तब्दीली का मुझे लगता है कि बीच में कोई हमारे मुल्क में किसी तब्दीली के बारे में सोचा जाता है। आप उसे, कई लोग इसको कहते हैं सदारती निज़ाम में हुकूमत, तो ये भी हो रहा है, और ये मार्च तक होता रहेगा अगले साल। मतलब तब्दील हो जाएगा, आप समझते हैं? और इस सिलसिले में अगस्त में बड़ी टेंशन आएगी, इस साल अगस्त में। हाँ जी। लेकिन ये तो अभी फरवरी के एंड में पीपल्स पार्टी निकाल रही है। जो भी है, ये अभी वो बात नहीं जो अगस्त माननी है। अच्छा, बड़ा टकराव है सर, बड़ी टेंशन है, और बड़ा सोच समझ कर, जैसे कि हुकूमतों को चाहिए कि हुकूमतें सोच समझ कर कदम उठाती हैं, तो ऐसे ही उनको भी अगस्त में भी हमें करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक बात बहुत अरसे से कर रहे हैं, पहले से कहते थे कि रूस हमला कर सकता है, और ये यूक्रेन के मामले में बहुत टेंशन, अभी भी अमेरिका इसको खारिज से इम्कान करार नहीं दे रहा। लगता है आपको कि रूस और अमेरिका की लड़ाई यूक्रेन के मामले पर, या यूक्रेन और रशिया की लड़ाई? प्लान तो यही कह रहे हैं कि इम्कान है, इम्कान है, और जैसे रशिया की तरफ से एक्टिविटी भी नज़र आ रही है, बल्कि अब भी। आपने जो सवाल किया वो ये है कि क्या ऐसा आगे होगा, इम्कान है इस बात का। मई को आने दे, आगे जो हालात आ रहे हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। रूस और चाइना की दोस्ती हो रही थी, बड़ा अभी पुतिन भी गए बीजिंग, खित्ते में ये बात है कि अगर एक दोस्ती हो जाती है उनकी आपस में तो बड़ा फ़ायदा होगा यहाँ पर। आपको लगता है कि ये दोनों भी नज़दीक आ जाएंगे? हाँ जी, मुझे यही लगता है कि ये इसलिए नहीं वो इकट्ठे हो रहे कि पाकिस्तान उनको अजीज़ है। नहीं, पाकिस्तान से तो कम ताल्लुक है, अमेरिका का मैं वो जो है ना, उनके अपनी एक बैन अवी सूरत हाल उनको मजबूर कर रही है। अच्छा, और आपसे एक मैं अर्ज़ करूँ कि वो पहले भी एक हैं, अब ज़रा सामने आ जाएंगे। अच्छा, पहले भी आप कहते हैं एक हैं वो? बिल्कुल अंदा, वो उनकी पोजीशन ऐसे ही है पहले भी, लेकिन अब ये है कि इट विल बी ऑन द सरफेस, सामने आ जाएगी बात। तो ये जो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ ये वबाएँ चल रही हैं, कोरोना, अभी इसके सितारे क्या बताते हैं? ये दुआ तो यही करनी चाहिए आपको, मुझे, सबको दुआ यही है कि आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन चूँकि प्लानट के हवाले से बात करनी पड़ती है, ये अक्टूबर तक नज़र आता है। अक्टूबर तक जी। और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तलकात के बारे में, तलकात ख़ुद बोल रहे हैं, हम क्या कहें दोनों। आज तक कभी तलकात ठीक हुए, अब वही टेंशन है, टेंशन बढ़ती रहती है। आप कहते थे ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, बन सकती है, बिल्कुल मामला हल हो सकता है। हाँ जी, वो अब इस 2022 में हो सकता है। लेकिन ये जो सोच है मोदी की, ये तो हिंदुआता सोच है। वहाँ पर तो हिजाब तक पहनने पे वो कहते हैं कि क्यों आपने ये पहने, तो बड़ा एक पूरे मुल्क में तहरीक चल रही, मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो इन हालात में वो कश्मीर में क्यों रियायत देंगे मुसलमानों को? बहरहाल ये टेंशन जो है अंदरूनी हो, उसकी कश्मीर के हवाले से हो, ये वाज़ह नज़र आ रही है। और ये टेंशन किसी वक्त, ख़ास तौर पर ज़ोल की मौजूदगी में, यानी कि अगले साल 23 मार्च तक, ये किसी वक्त मामला बढ़ सकता है, जंग की सूरत हाल बन सकती है। कोल्ड वार तो हर वक्त है, कोल्ड वार हर वक्त है, बिल्कुल हर वक्त। एक्टिव वार भी अमकान है, लेकिन मैंने अमकान का लफ्ज़ बोला है। मुझे लगता है अगस्त में कोई टेंशन बढ़ेगी। अच्छा, हाँ जी, मई में बढ़ सकती है, अगस्त में बढ़ सकती है। तो ये सूरत हाल यूँ चली हुई है। कोई अच्छी बात, कोई इस हफ्ते में कोई लोगों के लिए, सितारे को अच्छे भी हैं, हर चीज़ जो है ये तो अच्छी बात है।
समी साहब यही हो सकती है कि अल्लाह है, अल्लाह तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तक अल्लाह है मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए। हाँ जी, मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए जब तक अल्लाह है, अल्लाह बेहतर करे। नहीं लेकिन कुछ सितारे बताते हैं, सितारों का हवाल तो हम बता रहे हैं ना जी। नहीं बेहतरी के हवाले से कुछ बताते हैं। बेहतरी के हवाले से सितारों का तो टेंशन चली आ रही है और चलेगी, तो ये टेंशन ही फैला रहे हैं अभी तक तो। सितारे तो ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अब आ जाते हैं फिर इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आप थोड़े को तो ना ही समझिए फिर आप बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि फिर जनाब ये 21 फरवरी से 27 फरवरी तक जो हफ्ता है, शुरू करते हैं हमेशा की तरह एरीज। इस एरीज के बारे में जो आपने डेट दी है वो ज़रा रिपीट करें। 21 फरवरी से लेकर 9 सर ये है मार्च 21 से 20 अप्रैल तक। हाँ जी, ये इनकी डेट्स हैं। डेट्स हैं हाँ। और इनको जितने भी हमली अफराद हैं, रफ़ायामा का कोई इस हफ्ते रफ़ायामा का आंसर दाखिल हो रहा है। अच्छा। किसी कोई मदद करने को कहेगा और ये मदद करेंगे। अच्छा, ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है ना, ये इससे खुश नहीं है, सुस्त रवि सी नज़र आती है इनको वक्ती तौर पर सोम मंगल को, लेकिन बाद में पिकअप हालात फिर चल पड़ेंगे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये फंसे हुए हैं, डेली रूटीन लाइफ उसने इनको पकड़ा हुआ है, इनको उससे जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा, और अपने काम की तरफ आना चाहिए और सरमायाकारी के बारे में मज़ीद गौर करें। सरमायाकारी करें मतलब? हाँ जी करें ना, यही तो उनको कह रहा हूँ जी। अच्छा, और हफ्ता के वक्त में ये सरमायाकारी के प्लानट हैं इनके। उसके बाद रफ़ायामा के कामों में जैसे मैंने अर्ज़ किया है, प्लानट पूरा हफ्ता रहेंगे। जो हमली अफराद हैं इनकी रवानी में अमला में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी आ रही है। अच्छा, और ये इनको चाहिए कि अपनी ज़ायद तवानाई जो है उनको आई हुई है, ज़रूर ज़्यादा विटालिटी और बाउंडिंग, इनको चाहिए कि वर्जिश करें और उसकी तवानाई जो है उसको निकासी करें। अच्छा, वर्जिश के ज़रिए। उसके बाद इनकी जो शख्सियत की कशिश में इजाफा हो जाएगा मज़ीद। नया रोमान भी नज़र आ रहा है, पता नहीं ये रोमान को नज़र आ रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद जो सारे हफ्ते में सबसे अहम बात है वो अब मैं कहने लगा हूँ, इनकी घरेलू ज़िंदगी में कोई बुरान आ रहा है। अच्छा, और बुरान भी कोई अच्छा खासा आ रहा है, और उसके लिए इनको किसी की मदद मांगनी पड़ेगी। उसको हल करने का अभी से सोचना शुरू कर दें। और ये हफ्ता के आखिर में आ रहा है, घरेलू ज़िंदगी में कोई बुरान सर उठा रहा है, यानी फैमिली के साथ कुछ फैमिली के साथ। हाँ जी, घरेलू ज़िंदगी जो होती, तो उसके लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो बुरान लफ्ज़ मैंने सोच समझ कर इस्तेमाल किया है, ए फैमिली क्राइसिस। यस। तो इसके लिए कुछ करें, अभी से सोचना शुरू करें। एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा है ना जी। लेकिन पता तो चले कि किस किस्म का बहरान होगा, वो मतलब फिर अंदर ही कोई कहानी आप पकेगी। ज़हन में मैंने ये बात डाल दी है ना कि बुरान, तो फैमिली में अपने रिलेशन को ठीक रखें इस हफ्ता। अभी से एस्ट्रोलॉजी यही मदद कर रही है। बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, खावंद से, जो भी हैं एरीज वाले लोग, वो ज़रा मामलात को बेहतर रखें। जी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यही इस हफ्ते की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ख़बर यही है इनके लिए कि घर पर नज़र रखें, दुरुस्त, जो कुछ हो रहा है उसको समझें। हफ्ते के आखिर में वो कोई मसला बनकर आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी की मदद इनको ये है कि 5-6 दिन पहले पता चल गया। अब इसका कोई तदारक करें, सोचें। अब मैं सोर की तरफ आ सकता हूँ? आए जी प्लीज़। टॉरस, सॉरी हजरात। इनका जो पहला हफ्ते के दिन है खुशगवार है। अच्छा, और ये अपने काम की महारत या तजर्बा से आपका जो कोई कोर्स करना चाहिए इनको, अपनी महारत में इजाफ़ा करने के लिए, अपने काम को समझने के लिए, अपने हुनर में इजाफे के लिए, अफादियत पैदा करने के लिए कुछ कोर्स करें, कुछ समझें, कोई तैयारी करें।
और कोई नया आइडिया जिसके जहन में आने वाला है उस आइडियाज़ को पकड़ लें। अच्छा, हफ्ते में कुछ अपने काम निपटा लेंगे। और ये बड़े तवील और मियाद मंसूबे बना रहे हैं, 6-6 साल के, 10-10 साल के बड़े मंसूबे। इस हफ्ता माली मामलात में आपने जो पिछले कई हफ्तों से, सालों से बहुत मेहनत की है, उसका आपको अजर मिलने वाला है। आपको फ़ायदा होगा, आप खुश हो जाएंगे कि मैंने जितनी मेहनत मशक्क़त से काम किया है उसका अजर मिला है। और ये पूरा साल ही ऐसा है, आप बिल्कुल काम से चिपट जाएं, मेहनत करें, मशक्क़त करें, काम को पूरा करें और आपको बहुत ज़्यादा पेशा वराना कामयाबी आ रही है। सही मायने में आप अपने पेशे में कामयाब हो जाएंगे अगर आपने इस साल पूरी मेहनत से काम किया। कोई सफ़र वगैरह भी है? सफ़र अगर होता तो मैं ज़रूर सर उनको सफ़र। और हेल्थ कैसी रहेगी उनकी? हेल्थ बस ठीक है, नॉर्मल है। और ये लोग इस लिहाज से बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, मुकाबला करते हैं हालात का, सेहत का। अच्छा, और ये ज़िद्दी बड़े होते हैं अपना समय। ये टॉरस जो है, सॉरी, हाँ, ये बड़े ज़िद्दी होते हैं और काम से चिपटे रहते हैं, मुस्तकिल मिजाज अक्सर होते हैं। अच्छा, आखिर में जो हफ्ते के आखिर में यूरेनस और अतारत, 2 प्लैनेट जो है, इनकी वजह से इनकी नज़र ठीक नहीं है, यूरेनस और अतारत की। तो इनको अपने हालात के बारे में, दोस्तों के बारे में, करीबी लोगों के बारे में कोई गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। तो ये हफ्ते के आखिर में बचें गलतफहमियों से। ये यूरेनस और अतारत कोई 2-3 दिन ऐसे माहौल बनाएंगे। अब मैं जोज़क तरफ जी, जेमिनाई की तरफ। जोजी हजरात सर, जोजी हजरात के बारे में हज़ार पहली बात ये है कि माली मामलात के बारे में ये हफ्ता इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और हफ्ते के शुरू में हालात की सुस्त रवि से इनमें चिड़चिड़पन पैदा होगा और ताख़ीर का शिकार मामलात को, फिर ताख़ीर का शिकार जो हो रहे मामलात उनको निपटाएंगे। अच्छा, इरिटेबल। एक और जो ख़ास बात है इनके लिए कि ये अपने ज़हनी सेहत को तवज्जो दें। जिस्मानी सेहत का तो हर वक्त जिक्र होता रहता है, लेकिन अपने ज़हनी सेहत पर तवज्जो। ये ज़हनी सेहत को तवज्जो दें। इनका कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई जहन से काम लेकर या ख़यालात आराई और ख़यालात, हर वक्त भरपूर ख़यालात, जहन भरा रहता है। तो ज़हनी सेहत के सिलसिले में कोई बात डॉक्टर से रजू कर लें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, वैसे अमूमी तौर पर ज़हनी सेहत के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाते नहीं है, वो कहते हैं जी सानू नहीं, ऐसे। दूसरा ये भी है कि लोग कहेंगे कि ये शायद इसको कोई गड़बड़ हो गई, अब नॉर्मल हो तो गया। हमारे यहाँ ज़हनी बीमारी सारी ज़िंदगी अपनी जेब में रखी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हफ्ता के वक्त में कोई आप सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं, वो कर देनी चाहिए कि नहीं? कोई काम कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं और आपको ये आइडिया जो आया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस सिलसिले में आप ज़्यादा जोश न दिखाएं। ठीक, सूझबूझ से काम लेकर आगे बढ़ें। ठीक हो गया, यानी जल्दबाजी से काम मत लें। हाँ जी, सूझबूझ से। आप उन लोगों के साथ आपकी दिलचस्प हाज़र जवाबी से मुतासर होते हैं जो लोग, इन लोगों के साथ कोई आपके तलक़ात ज़्यादा ही होने वाले हैं। अच्छा, जो जो आपकी विट्टी हाज़र जवाबी से मुतासर हैं, ताल्लुकात ज़्यादा हो जाएंगे, वो आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक हो गया। इस हफ्ते में जो ख़ास बात आपके लिए जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ वो ये है कि सफ़ेद झूठ ना बोलें। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और आते हैं। तो ये जो जोजी हजरात के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट आप बात कह रहे हैं ना, सफ़ेद झूठ की, उस पर बात करेंगे। और फिर ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस्म का, कोई नीला, पीला, हरा, किस किस्म का झूठ बोलने की इजाज़त है उनको, लेकिन ये एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जोजी हजरात का हफ्ता कैसा गुजरेगा उस पर बात हो रही थी और
प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि सफ़ेद झूठ बिल्कुल ना बोलें, पकड़े जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब किस किस्म का झूठ बोलें? सफ़ेद झूठ ना बोले, गुलाबी बोल सकते हैं। अच्छा, गुलाबी की इजाज़त है। हाँ पिंक लाई, पिंक लाइज। गुलाबी दूसरों को कुछ ना कुछ तो मोह लेगा। लेकिन वो वैलेंटाइन का दिन तो लेकिन गुजर ये गया। नहीं सर, ये वैलेंटाइन के बाद भी क्वारंटाइन जो है कई मौजूद हैं अभी, तो इनको एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया जी, वरना पकड़े जाएंगे और बहुत ही ख्वार हो गए। आप देख लिए कि झूठ पकड़ा जाए तो बस बंदे की हालत फिर अल्लाह ताला बचाए। ये सूरत हाल पैदा होने वाली है। कैंसर जी, कैंसर। ओके जी जनाब। सरतानी हजरात, सरतानी हजरात की तरफ आते हैं। आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है सरतानी हजरात, उसमें मज़ीद डेप्थ आ रही है, गहराई आ रही है, और आप इतने संजीदा होते चले जा रहे हैं। इस रोमानवी जज्बात से बहते 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 ऐसे मकाम पर आप पहुंच चुके हैं कि अब आप शादी करने का सोच रहे हैं। अच्छा, अगर आप शादी करेंगे तो लव नहीं कर सकेंगे, लव कर रहे हैं तो शादी की तरफ ना आए। ये अजीब बात है। लव का जो मंतकी अंजाम है वो मंतकी अंजाम है, लेकिन इसका जो अंजाम अक्सर फैमिली में हो चुका है, उसके बारे में भी कुछ फरमाइए ना, कि कितनी लव मैरिज फेलियर होती हैं। वो तो वैसे भी कितनी मैरिजेस फेलियर होती हैं, लेकिन लव मैरिज भी फेलियर होती हैं ना, हो सकती हैं, क्वाइट तो पॉसिबल। उसको ज़हन में रखते हुए जज्बात में ना आइए। लेकिन ये तो नहीं आप कह सकते कि हर लव मैरिज फेलियर है। हर लव मैरिज फेलियर तो नहीं हो सकती सर, होती हैं, बहुत होती हैं वो। जिसकी वजह से एहसास होता है कि पहले का वो जज्बा जब नहीं रहता, तो इट इज़ ए बिग चेंज फॉर ए गर्ल, कि वो पहली बात, पहले मुझे सर पर उठाया जा रहा था, अब मुझे पाँव के नीचे रखा जा रहा है। शादी के बाद वो जज्बा नहीं रहता, उसको ज़हन में रख कर ये बात ये हम अमूमी तौर पर ये तस्वुर कर लेते हैं कि मर्द जो है वो औरत को शादी के बाद पाँव के नीचे रखता है। लेकिन हजूर, औरतें को भी औरतें भी तो ऐसा करती हैं ना, कई औरतें भी बड़ा ख़राब करती हैं। नो डाउट, यू आर राइट। मैंने इस प्लेनेट का जिक्र करना है जो सरतानी हजरात कर रहे हैं, चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो मर्द हैं। वो इस सिलसिले में जज्बाती आप कह रहे हैं कि अगर प्यार करते हो तो शादी ना करो, अगर फिर शादी नहीं, करोगे ये तो मैंने बात को ज़रा चाशनी वो की है। मकसद ये है कि आप अच्छी तरह सोच समझ कर करें, मेरा मकसद ये है। ठीक, क्योंकि मामलात इस स्टेज तक आ गए हैं कि यू नो यू वांट टू कमिट योरसेल्फ। ये वो जो उसने कहा था ना, मुख्तारिया गल वध गई, तो आप कह रहे हैं कि मामलात उस स्टेज पर आ चुके हैं। ये तो मुख्तारे से भी बाख्तियार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे चले गए हैं जी। और क्या ख़ास बात है कैंसर? आप एक और अच्छी बात ये हो रही है कि अखराजात को कम करने में आप कामयाब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बड़े परेशान हैं। उसके बाद ये जो अखराजात के मामले में किसी मशावरत से काम लें और किसी मशवरे पर अमल के मुताबिक ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आपकी मसरूफ़ रहेगी। इस हफ्ते काम का बोझ बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचें। ये जो आपके माली मामलात हैं इनका हल बजट में है। ठीक है, क्योंकि ये इस हफ्ते आप ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंस और स्पेंडिंग। ठीक है, मैं आता हूँ सारा लियो की तरफ। असदी हजरात, इस हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए। सुकून तो हर बंदे को चाहिए, हर सितारे को चाहिए। प्लैनेट के लिहाज से इन पर ज़्यादा दबाव है। अच्छा, और आप अपने मुस्तकबिल को के बारे में मज़ीद सोचें, गहराई से सोचें अपने कैरियर के बारे में। आप फ़िलहाल अपनी जॉब से मुतमईन ज़रूर है, लेकिन आप मज़ीद सोचिए। मौजूदा सियारे आपकी जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी सेहत की बेहतरी के लिए ये सही वक्त है। ठीक, तीनों सेहतें, जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी, इनको बेहतर बनाने के लिए बग़ैर डॉक्टर से रजू के जो इलाज है वो नींद है। यू हैव फुल स्लीप। ठीक, नींद पूरी करें, इससे आप काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत अरूज पर हैं आजकल। अपने कुव्वत के अज़हार के लिए आप कोई नया मशग़ला इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रोमानी मामलात में
तो आपकी तरफ से कोई सरगर्मी है, लेकिन आपकी जो दूसरी पार्टी है वो इतनी ठंड प्रोग्राम है, मुजाहरा नहीं कर रही। ठंड प्रोग्राम है, मौसम का असर है। लेकिन किसी और वजह से हफ्ता के आखिर में किसी हैरान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हैरान कुन सम से आपकी तरफ गर्मजोशी की लहर आ रही है। अच्छा, इट विल बी इन द लास्ट डेज ऑफ वीक, कोई वेव आ रही है आपके गर्मजोशी की, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरफ से आ रही है, और हैरान हो जाएंगे। सुमला की तरफ मैं आ रहा हूँ। जी, विरगो। हाँ जी, आप इस हफ्ते अपने तलकात के मामले में बड़ी गर्मजोशी और सरगर्म नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हर तरफ से मौक़े आपकी जानिब रवां दवां हैं, इधर से उधर से हर तरफ से आपको मौक़े आ रहे हैं। लेकिन हजूर, अगर आप बुरा ना माने तो टैक्स से मुतल्लिक़ मामलात को निपटाएं। टैक्स? ये आप क्यों चोरी कर रहे हैं? ओहो, चोरी तो सारा हर बड़ा आदमी करता है, टैक्स चोरी तो टैक्स के मामलात को निपटाने के लिए अपने आप को मुतहर्रिक कीजिए। ठीक। आपका कोई कारोबारी दोस्त, आपका कोई दोस्त है जो एक बड़े बड़े कारोबार के लिए आपके पास आ रहे हैं, उससे बचें और उससे अच्छी तरह बात करें। अच्छा, सोचें समझें, लेकिन जल्दबाजी से काम न लें। ये जहाँ तक थ्योरी के तलक है ये बात होगी, लेकिन जहाँ तक अमली पहलू का मामला है तो आप बात करें, बैठें, समझें, सोचें, और फिर बाद में मुनासिब वक्त में अमली तौर पर कदम उठाएं। और बुध, जुमरात, जुमा आप ज़्यादातर अपने दोस्तों पर इन्हिसार करेंगे। दे विल प्ले सम रोल इन योर लाइफ और यू विल मेक यू हैप्पी एंड ईजी। अब मैं आ रहा हूँ मीज़ान की तरफ। जी, लिब्रा, मीज़ानी हजरात, मीज़ानी अफराद। जी, क्या है जी मीज़ानी अफराद? पहली बात तो यह है हजूर के मुस्तकबिल के बारे में कुदरत आपकी मदद करने वाली है। कोई क्ल्यू, कोई रोशनी मिलने वाली है, कोई ऐसी समझबूझ, कोई ऐसी बात का पता चलने वाला है जिससे आप समझेंगे कि मुस्तकबिल ये होने वाला है, इससे मैं मुस्तकबिल को संवार सकूंगा। दुरुस्त। वो इस हफ्ते बात आ रही है। इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इस बात को नोट करें जो आपको क्ल्यू मिलने वाला है। इस हफ्ते आपका कोई मख्फी मदा है जो आपको आज तक आपके सामने नहीं हुआ। मीज़ानी अफराद, मख्फी मदा है, अंदर ही अंदर से मोहब्बत कर रहा है, वो सामने आ रहा है। अच्छा, और वो अपने मोहब्बत का इज़हार करेगा। अब आप पर है कि आप किस तरह इज़हार करते हैं। और दूसरी जो आम बात है मीज़ानी अफराद के लिए कि घर वालों के साथ मकान के हवाले से आप दिलचस्पी लेने वाले हैं। मकान को बेहतर बनाना, मरम्मत कराना, पेंटिंग कराना, ये वो कोई प्लान होगा। अच्छा, और ये हफ्ते में आप इससे घर वालों के साथ बैठकर बात करेंगे। आपने गुज़श्ता चंद हफ्तों से बड़ी मेहनत से काम किया है, आप उसके फ़वायद हासिल होने वाले हैं। ठीक। काम को भरपूर तवज्जो देते रहें, लोगों को भरपूर तवज्जो दें। 24 फरवरी आप संजीदा मोहब्बत की गिरफ्त में नज़र आ रहे हैं। लव विल बिकम मोर सीरियस। अच्छा, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। हफ्ते के पहले दिनों में आप दो दलीली का शिकार हो जाएंगे। टेंशन होगी कि क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरह फैसला करूं। तो आपके जो दोस्त अहबाब हैं ये बात उन पर छोड़ दें। अच्छा, उनको कहें कि ये मेरी टेंशन है, इसमें मुझे और मुझे इस सिलसिले में बताएं, फैसला करें। वो फिर आपकी मदद कर सकते हैं। अकरब की तरफ आ रहा हूँ। नहीं जी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है प्रोफेसर साहब। फिर जब वापस आते हैं तो अकरबी हजरात से गुफ्तगू जारी शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है स्कॉर्पियो अकरबी हजरात की। जी जनाब प्रोफेसर साहब। वेल, आपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए जिस सब्र तमल का मुजाहरा किया है पिछले महीनों में, उसका आपको अजर मिलने वाला है। और आप कैरियर के हवाले से आपको एक अच्छा मौका आ रहा है, जिसके लिए आप इतनी सब्र तमल से काम ले रहे थे, आप उससे फ़ायदा उठाएं। आपके फैमिली मेंबर जो हैं सारे इकट्ठे होकर वसाइल को बढ़ाने का सोचेंगे और सारे मेंबर मिलकर किसी सरमायाकारी का रजू, किसी मामले में सरमायाकारी करने का रजू रखते हैं, तो आप उस सिलसिले में सोचिए, फैमिली मेंबरान के साथ बैठिए, जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं सरमायाकारी को इकट्ठा करें और फिर जो भी मनसूबा आप बनाएं उस पर अमल दरामद करें। आपके किसी मामले में जॉब के हवाले से, जहाँ आप काम करते हैं दफ्तर में, आपके जो आला अफसरान हैं वो आपसे कोई काम लेना चाहते हैं, आपको उन्होंने चुना है कि ये आदमी हमारे मंसूबे पर अमल कर सकता है, ये आदमी वो रोल अदा कर सकता है जो कि हम दफ्तरी मामलात में चाहते हैं, तो वो आपका अप्रोच करेंगे, ये रोल आ रहा है, आप इस सिलसिले में बड़ा अहम काम कर सकते हैं और आप इस मामले में ज़रूर कामयाब हों और अफसरान को खुश करें, इससे मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। अच्छा। और बहरहाल खुशहाली की तरफ कदम उठाने का वक्त आ गया है। आपका जो मकान है उससे आपको कोई आमदनी आ रही है, मेरा मतलब है उसको किराए पर दें, 1 कमरे को, 2 कमरे को, तो आपको जो मकान है उससे आपको माली माली मामलात में इजाफा होगा। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का आजकल बड़ा शोर शराब है, हजूर आप इस सिलसिले में भी कुछ करेंगे, सोचें। और आप एक और बात जो ख़तरनाक है अकबरी हजरात, आप बड़े जज्बाती लोग हैं, आप जज्बात में आ जाएं तो आपको रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि सितारों के हवाले से आपको बता दें कि आप जुए से बचें इस हफ्ता। अगर आप वैसे नहीं मुसलमान को तो वैसे ही जुए से दूर होना चाहिए, लेकिन हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा। जो स्कॉर्पियो हैं, जो अकरबी हजरात हैं, वो ये जज्बाती होते हैं सर, इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो बांड के हवाले से ज़रूर है तवक्कुआत वाबस्ता न करें, ठीक हो गया, ना जुआबाजी का रिव्यू करें, आपका नुकसान नज़र आ रहा है, बचें इससे। आएँ जी, अब आगे सेजिटेरियस पे आ जाएँ और जुआबाजी के हवाले से आगे न बढ़े, वरना बड़े संगीन नतीजे होंगे। ठीक है कौसी हजरात जी, कौसी हजरात खुशकिस्मती आपको मुबारक हो। वाह, आप इस हफ्ता मज़ीद पैसा कमाने के लिए मंसूबा कर रहे हैं, मंसूबाबंदी कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और आपको खुशहाल बनने के लिए जो तवानाई चाहिए, काम चाहिए, काम करना चाहिए, वो भी हासिल है। और आपके बुलंद बाम इरादे और सोच अपनी जगह, और काम में मज़ीद उम्मीद पैदा करना अपनी जगह। तो इन दोनों को ज़हन में रखें। अगर इतनी जोश और खरोश है तो काम में फाइन ट्यूनिंग व्हाट वी कॉल, काम में कोई बेहतरी उम्दगी पैदा करें और ये आप फिर कामयाब हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद आपके हवाले से भी ये बात की जा सकती है कि मकान की वजह से, रिहायशी मकान की वजह से आपको कोई फ़ायदा होता नज़र आता है। आपके इक़्तिदार में, पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ठीक। और आपको हम ख्याल लोगों की कंपनी मुयस्सर रहेगी और रफ़ायामा के कामों में दिलचस्पी रहेगी। हफ्ते के आखिर में आपका सफ़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। कैप्रिकॉर्न जी, जद्दी की तरफ आते हैं जी। ऐसा लगता है इस हफ्ते आपकी शख्सियत में मैग्नेटिसी असर पैदा हो गया है। अट्रैक्शन, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी में पैदा हो रही है और इसकी वजह से लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे।
और आप लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे। पुलिंग पीपल, हफ्ते के शुरू में आपके रुके हुए काम, आप जो आपके काम रुके पड़े हैं, हफ्ते के शुरू में उनको तवज्जो दें और उनको हरकत में लाएं। 22 फरवरी को आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। या आपको बहुत बड़ा कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक। मुमकिन है ये आपके प्लानिंग इस हफ्ता ना हो, लेकिन बाद में ये होने वाला है। ठीक। आप उस शख्स तक पहुँचें, उसको अपनाएं जिसके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं। देखिए आप जद्दी हजरात, वो कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। आप में इतना टैलेंट है तो आप इस तरह तवज्जो दीजिए और अपने कामों को तकमील के हवाले तकमील तक पहुंचाएं। इस हफ्ते आपकी रूहानियत में भी इजाफा होने वाला है। रूहानियत में? हाँ जी, अगर आप 5 वक्त नमाज का आदी हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको रूहानी तौर पर कुछ मजबूती हासिल होगी। हाँ, ठीक है। और दूसरों के ड्रामों में ना आए, बचें, वो अपने ड्रामों में आपको फंसा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, अब आ जाएं एक्वेरियस पे। हाँ जी, इस हफ्ता का शुरू अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपनी जद्दत पसंदी से कोई नया ख्याल आपके जहन में आने वाला है। ठीक। नई मनसूबाबंदी करेंगे, उसके लिए आप मुनज़्ज़म करें अपने आप को, अमली कदम उठाने के लिए तैयार रहें। ठीक। चिड़चिड़ापन से बचें और ठंडे दिल और दिमाग से काम लें। आपके बुरुज में अतारत की वजह से आप माशरे में नुमायाँ हो रहे हैं। शोहरत कह लें इसे। अपनी ज़िंदगी में रुकावटों को हटाइए। अतारत की वजह से आप इस काबिल हैं ज़हनी तौर पर। यूरेन अतारत की नज़र आप में जोश व खरोश पैदा कर रही है। इस हफ्ते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तब्दीली आप ला सकते हैं। बुध को जज्बाती तौर पर एहतियात करें, ये वक्ती असर है, जज्बात में ना आएँ। ठीक। हफ्ते के आखिर में आपको दोबारा अपनी इंडिपेंडेंस लाइफ मिल जाएगी। ठीक। मैं हूद की तरफ आता जी। पाइसेस, इस हफ्ता तूफ़ानी रोमांस नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये तो बस भाई अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये जो तूफ़ान है, चाहे रोमांस का हो, किसी चीज़ का भी हो, खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएगा। जी। तो मैं फिर अर्ज़ करूँगा, इस हफ्ते तूफ़ानी रोमांस नज़र आ रहा है। हफ्ता बड़े सुकून से शुरू हो रहा है, लेकिन बाद में ये बात होने वाली है और आप हफ्ते के शुरू में लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। हफ्ते के वक्त में अपने दोस्त अहबाब के साथ रफ़ाए आमे के कामों में दिलचस्पी लें, दोस्तों की मदद करें। आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, वो बात आपको मिलने वाली है और खुशकिस्मती आ रही है इस हफ्ते। वो ख्वाहिश आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। अल्लाह। आपकी तख्लीती सलीतें अरूज पर हैं। हाँ। आप महसूस करेंगे कि लोग आपको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। गुड। हफ्ते के जो पहले 2 दिन है, कोई टेंशन है, दो दलीली है कि मैं करूं ना करूं ना करूं करूं। उसके बाद बस फिर उसके लिए मशावरत करें। हाँ। और फिर फैसला कर लें। और फिर फैसले के बाद कुछ पता नहीं क्या होगा। प्रोफेसर साहब और मुझे और अलीना को इजाज़त दें। अल्लाह, सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।